मुझे मारते थे। ठीक, आज तक भी मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया था और मैं रोती थी। ठीक है, hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is Divya. And so today's video is going to be a story time, as you all know by the title. This story time is so embarrassing for me personally, क्योंकि let me tell you. So basically जो ये जिस लड़के ने मुझे बुली किया था, हम उसका नाम इस वीडियो के लिए चुन्नी रखते हैं। चुन्नी चुन्नी ने मेरे को 3 साल मेरी लाइफ की बहुत बुली किया था। एंड आई एम गोना टेल यू हाउ। अरे यार ये कुत्ते। सो बेसिकली जहाँ मैं रहती हूँ ना अभी, तो ये कहानी स्टार्ट हो रही है जब मैं पैदा हुई थी। सॉरी। सो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था कि एज अ सेफ्टी पर्पस उन्होंने क्या किया था कि जहाँ मैं रहती हूँ ना अभी, ये आसपास ही मेरे को स्कूल में एडमिशन करा दिया था। ठीक है, तो वो स्कूल बिल्कुल बहुत ही गंदा, एक बहुत ज़्यादा गंदा। उसमें क्या होता था मैं बताती हूँ। मतलब वो तुमको ऐसे क्वेश्चंस दे देते थे और बोलते थे कि इनको रट रट के आ जाना, ऐसे ऐसे कर लेना और तुम पास हो जाओगे। सो मैं हर क्वेश्चन पेपर रट के चली जाती थी और पास हो जाती थी। मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे उस टाइम पे ट्यूशन तो याद भी नहीं है उस टाइम पे मुझे ट्यूशन कौन पढ़ाता था, दीदी भैया जो भी पढ़ाते होंगे, मैम वगैरह। तो वो मेरे को रटवा देते थे और मैं अपना क्वेश्चन पेपर लिख के पास हो जाती थी। मैं 4th क्लास में भी एवरेज मार्क्स ला देती। कीप दैट इन माइंड, में आगे काम आएगा, ये नोट रख लो, ये आगे काम आएगा। सो मेरे को क्वेश्चन पेपर पता होने के बाद भी मेरे एवरेज मार्क्स आते थे। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी, ज़ीरो। ठीक है। सो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पास हो जाती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि भाई ये स्कूल तो अच्छा नहीं है, ये वो करके, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको हम अच्छे स्कूल में डालेंगे। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मेरे को दिल्ली पब्लिक स्कूल में डालेंगे, डीपीएस में डालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे डीपीएस एनटीपीसी वाले में डाल दिया, जो मेरे मतलब आधा घंटा है मेरे घर से दूर। तो उन्होंने मुझे वहाँ डाल दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होता था मैं बताती हूँ। अब इतने से स्कूल में जब तुम इतने बड़े जाओगे तो तुम्हारा पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। मेरे साथ वही हुआ है, लेट मी टेल यू हाउ। तो मैं 5th क्लास में डीपीएस में गई इस स्कूल से निकलने के बाद। तो जब मैं इस स्कूल में गई तो सारे बच्चे बहुत ही मतलब मेरे से अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत ही स्मार्ट थे। और मैं एकदम बकवास बुद्धू, एकदम जैसे बोलते हैं ना, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है, वहाँ पे एक बच्चा गया है गरीब सा और सब उसको बुली कर रहे हैं। मैं काइंड ऑफ वो वाली लड़की थी उस समय। ठीक है, मैं इतनी सीधी थी ना उस टाइम, आई किड यू नॉट, मैं बहुत सीधी थी। मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्लास में जाती थी। मेरे जो टीचर थे ना, वो भी मेरी मम्मी को बोलते थे जब पीटीएम में कि कुछ बोलती ही नहीं है क्लास में, ये कुछ बोलती ही नहीं है क्लास में और ये कुछ नहीं करती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस स्कूल में क्या होता था, बिल्कुल ही अलग सिस्टम था पढ़ाई का, ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था, तो इसमें पढ़ाई का सिस्टम ही अलग था। तो यहाँ पे क्या होता था कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं बताते थे, मतलब तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना होता था, पूरे ऐसे नोट्स बनाने होते थे, जैसे होता है नॉर्मली हर स्कूल में। तो अब एक बच्चा जिसे 4th क्लास तक पूरे क्वेश्चन पेपर्स बताए जा रहे हैं कि ये आएगा और तुम्हें बस रट के आना है, क्योंकि बहुत छोटा स्कूल था तो टीचर्स ना ऐसे चीटिंग वीटिंग कराते थे बच्चों को। एंड यहाँ पे टीचर्स डांटते अलग थे, बताते कुछ नहीं थे। एंड जो 5th में मेरा ट्यूशन था, पता नहीं कौन महान मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे घर पे जो मेरे पापा पढ़ाते थे तो मेरी सुताई होती थी, बहुत तगड़ी वाली सुताई होती थी। तो पापा से तो मैं नहीं पढ़ती थी, इसलिए तो मेरी मम्मी ने ट्यूशन लगवा दिया। अब वो ट्यूशन वाली दीदी मैम जो भी थी, मुझे नहीं पता वो कैसे पढ़ाती थी, तो मैं हो जाती थी फेल। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती थी। ठीक है, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती थी। तो 5th में हर सब्जेक्ट्स में फेल, लाइक हिंदी को छोड़ के। एक तुम्हारा एसएसटी में इसमें पास हो जाती थी, क्योंकि जो एसएसटी की मेरी टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि मैं फेल हो जाती थी और मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके मुझे इस स्कूल में डाला था और मैंने जिद भी की थी, नहीं मुझे डीपीएस में जाना है, ये वो। मैं घर पे बता दी थी, मैं तो पास हो गई, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। अब ये जो लड़का है, जिस चुन्नी है, वो मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा है, चुन्नी। ठीक है, तो ये चुन्नी के घर गई मम्मी मेरी एक दिन, ऐसी बात बात करने की और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। जब तक रिजल्ट आ चुका था, जो भी क्या यूनिट्स होते थे ना पहले, हाँ, तो वो उसका रिजल्ट आ चुका था। तो मेरी मम्मी इसके घर गई, चुन्नी के घर गई। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ दिव्या भी पास हो गई है, ये वो।
और उस चुन्नी ने मेरे नंबर बता दिए मेरी मम्मी को कि आंटी जगह तो फेल हो गई है, आपको किसने बोला कि वो पास हो गई है। मेरी मम्मी आती है घर पे। मेरी मम्मी ना वैसे बहुत सीधी सी है, मेरे को कुछ ज़्यादा डांटती वाटती नहीं आ। एंड पापा वाज लाइक कितने नंबर आए तेरे। मैंने बोला कि 30 का होता था, तो मैंने बोल दिया मेरे 17 आए हैं, जबकि मेरे आए 7 8 ऐसे होते थे। तो मैंने बोला मेरे 17 नंबर आए हैं। उन्होंने बोला कि सच बोल, लाइक 17 आए हैं। तो उन्होंने बोला कि चुन्नी ने बताया कि तू फेल है। वहाँ से मेरा भांडा फूटना स्टार्ट हुआ। तो उस चुन्नी ने बता दिया कि मैं फेल हूँ, और ऑब्वियसली अगर 5th क्लास का बच्चा फेल हो रहा है तो हर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इंडियन पेरेंट्स ये बता रही हूँ मैं। एंड ऑलमोस्ट हर पेरेंट को ये लगता है कि अब ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। सो चला मेरा ट्यूशन, चला सब कुछ चला। मैं पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था। द मेन रीज़न वॉज, जब तुम इतने से स्कूल में इतने बड़े में जाओगे और तुम्हारा बेस ही हिला पड़ा है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। और मेरे ट्यूशन वाले टीचर भी महान, वो पता नहीं क्या ही पढ़ाता था मुझे, ठीक है। तो मैं हो जाती थी फेल। अब मैं घर पे बच जाऊं, पर ये जो चुन्नी है ना, ये इतना चिनार था ये बन के पता क्या करता था, ये ना जानबूझ के मेरे शीट्स में देखता था मेरे कितने मार्क्स आए हैं। अगर मैं ना दिखाऊं ना, तो मेरे दोस्तों से पूछता था कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। अगर दोस्त भी ना बताएं, तो ये जाके ना वहाँ टीचर के सर पे बैठ जाता था कि देखने के लिए रजिस्टर में कि इसके कितने मार्क्स आए, जिसके इसकी मम्मी को मैं बता दूं कि ये हर सब्जेक्ट में फेल है। अब इस चुन्नी को इतनी चुलती इस बंदे ने, ये मेरे साथ बस में जाता था बेसिकली। तो ये बंदा मेरा इतना मजाक उड़ाता था, मतलब मैं, आई किड यू नॉट, मैं रोती थी, ठीक है। मैं घर पे आके रोती थी, ये वो। सो मेरी मम्मी, मैं बता रही हूँ ना, मेरी मम्मी बहुत सीधी है। तो वो मेरी मम्मी ना ऐसे लड़ती भी नहीं है कि ओहो आपके बेटे ने मेरी बेटी को ये बोल दिया, नहीं, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, ठीक है। तो ये हुआ, और उसने इतना मजाक उड़ाया ना, मेरा इतना मजाक उड़ाया कि मेरे को अभी भी याद है। और मैं उस चुन्नी से इतनी नफरत करती हूँ आज भी। अगर वो मुझे दिख जाए ना, तो मुझे बहुत नफरत है बेसिकली उस चुन्नी से, बहुत ज़्यादा। सो अब क्या हुआ कि मैं 5th में फेल हो गई, होती जा रही थी। तो अब क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मेरा लगवाया अच्छे से ट्यूशन। तो एक भैया थे, उनसे मेरा ट्यूशन लगवाया मेरी मम्मी ने। वो जो भैया थे ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो मुझे ना ऐसे 2 2 घंटे बिठा देते। अगर मैं काम ना करूँ ना, तो वो भैया मुझे मारते थे, ठीक है। ऐसे स्केल से मारते थे, हाथ से नहीं मारते थे, स्केल से मारते थे। तो मुझे उनका सारा होमवर्क करके जाना होता था। और वो मुझे घर पे बैठ के ना मैथ सिखा रहे होते थे, सॉरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे होते थे, ये वो रटवा रहे होते थे। मतलब जो भी वो कर सकते थे ना मेरे को पास कराने के लिए, वो सब करते थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे का बेस ही हिला हुआ है ना, और तुम उसे रटवाओगे, तो उसमें भी उसको बहुत टाइम लगेगा। सो आई वॉज दैट किड, ठीक है। तो वो जो भैया है ना, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई, मेरे को रटवा रहे हैं, 2 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम ट्यूशन दे रहे हैं, सैटरडे संडे में बुला रहे हैं, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, फेस्टिवल में भी बुला रहे हैं। तो 6th में मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाती थी, ले दे के। मतलब जैसे अगर 30 का आया तो मेरे 17 ही आ जाते थे। जैसे 13 पे पास होते थे ना, तो मेरे 17 आ जाते थे, 17 20 21 इतने आ जाते थे। अब ये क्या हुआ कि जब मैं 6th में पास हो गई, तो मुझे आ गया ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो मैं हर सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगी, हर क्लास में पास हो जाऊंगी। तो मैं, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो भैया ना स्ट्रिक्ट बहुत थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ना, भैया बहुत मारते हैं, और भैया मतलब बहुत क्लासेस लेते हैं, ये वो, और मेरे को ट्यूशन नहीं पढ़ना, ये वो। मेरी मौसी भी वहीं खड़ी हुई थी उस दिन, को याद है आज भी। तो मेरी मौसी ने बोला कि अगर इसको नहीं है पढ़ने का मन, तो हटवा दे, कहीं और लगवा दे, अब तो कर ही रही है ना ये। तो मेरी मम्मी ने तरस खा के मेरा ट्यूशन हटवा दिया 6th में उन भैया से जो मुझे पास करवा रहे थे। एंड गेस व्हाट, जैसे ही मेरा वहां से ट्यूशन हटा, मैं 7th में फिर फेल हो गई मैं इस बात से प्राउड नहीं हूँ, मेरे को खुद ऐसे, मतलब कि कैसे भाई मैं, मतलब मेरे को इस बात से आज भी मेरे घर वाले चिढ़ाते कि तू 5th 6th 7th में फेल हुई थी। पर उन्हें अपनी गलती का अंदाजा नहीं है। बट ठीक है, मेरा भी पढ़ाई में कुछ मन नहीं था उस समय। तो अब क्या हुआ कि मैं 7th में फिर लुढ़क गई। और जो मेरे क्लास के टीचर्स थे ना, वो मेरे को बोलते थे तुम निल हो, निल, NIL, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में।
मेरे को आज भी याद है, मेरी एक टीचर थी एसएसटी की, वो तो मतलब अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो गई थी। बट वो जो टीचर थी ना, मेरे को आज भी याद है, वो मेरी एसएसटी की टीचर थी। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि ये बहुत ही कैपेबल है, इसको बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था। बाकी सारी टीचर्स, इसको कुछ नहीं आता, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको ये नहीं है, वो नहीं है। और देखो, वैसे ये हर स्कूल की बात है, टीचर ज़्यादा ध्यान उन्हीं पे देते हैं जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, टीचर्स ऑब्वियसली यही सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ऑब्वियसली मैं टीचर्स की भी गलती नहीं बताऊंगी कि क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो हर किसी पे ध्यान नहीं जाता है। सो मेरा ये चला 7 तक। तो वो जो लड़का था, वो मैं बताती हूँ वो मुझे कैसे बुली करता था। और ज़्यादा वो मेरे को एक तो बहुत चिढ़ाता था, ठीक है, हर बात पे उसका कि ये फेलियर। वो, हाँ, मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया, सॉरी सॉरी। वो बस में जाता था और अपने दोस्तों के साथ, अपने चिनार दोस्तों के साथ, जो उसके लुंगू पुंगू से दोस्त थे, वही लड़के जो थे, उन्हीं के साथ मेरे को चिढ़ाता था कि ये तो फेलियर है, ये वो। और लेट मी टेल यू व्हाट, वो अब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी में। वो ना ही पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, कुछ किया था उसने, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, मुझे बोलता था। या मतलब उसने मुझे बहुत बुली किया था, मुझे बहुत चिढ़ाता था। मुझे लेजिटली बता रही हूँ, मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करता था उसकी वजह से, क्योंकि वो क्लास में भी ना मुझे बहुत चिढ़ाता था कि ये तो फेलियर है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो ये है, इसकी मम्मी इस पर ध्यान नहीं देती, ये वो। और उसका सबसे ज़्यादा जो मुझे पॉइंट ट्रिगर करता था ना, वो शो ऑफ बहुत करता था, लाइक बहुत। उस टाइम पे ना, जब मैं 5th क्लास में थी, 6th क्लास में थी, उस टाइम पाकर पेन्स आते थे, ठीक है, तो वो बच्चों के लिए फ्लॉन्ट होता था, तो उसके पेन उसे दिलाते थे या जो भी है वhatever। उसके बाद 10-10 पेन होते थे ऐसे, मेरे पास तो पेन है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये वो। अब मेरी और उसकी बहुत बचती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बचती थी। मैं उसको उल्टा सीधा बोल रही हूँ, वो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, फिर भी मैं ही रोती थी एंड में, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे को आंसू टपक जाते थे। और उसके चिनार दोस्त भी मेरे को बहुत चिढ़ाते थे, बहुत परेशान करते थे उल्टा सीधा बोल के। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब मेरे को लोग बोलते थे कि ये तो वैसी है, ये तो वैसी है, मैं उन सब के चेहरे अभी तक भूली नहीं हूँ, और ना ज़्यादा हेट है। एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर फेसेस एंड आई स्टिल हेट ऑल ऑफ देम। मुझे अभी तक उनके चेहरे याद है, नाम याद है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं ना, मुझे ये भी पता है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उस टाइम पे टॉपर बनते थे ना, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, बाय द वे, ये जो चुन्नी था, इसके खुद अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ये एवरेज था, ठीक है, ये पास हो जाता था, बस एवरेज था, एवरेज मार्क्स लाता था ये भी। एंड बट स्टिल मेरे को बहुत परेशान करता था। बट ये स्कूल था ना डीपीएस, सो जब मैं निकल गई इससे, तो मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि 7th में, मतलब 8th क्लास में, इसको कहीं और दूसरे स्कूल में डालेंगे, क्योंकि इस स्कूल में तो ये नहीं चल रही है, नहीं पढ़ रही है। तो मेरे पापा ने दोबारा से किसी और स्कूल में कराया था। तो वहाँ तो भाई मैं ऐसे हुई थी, लाइक मैं डीपीएस से आई हूँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं अपनी ट्रेन पे, पटरे पे आ गई थी। एंड उसके बाद से आई बिकेम द एवरेज स्टूडेंट। स्टिल आई एम द एवरेज स्टूडेंट, बट मैं फेल नहीं होती हूँ, ठीक है। और मुझे आज भी याद है, जो मेरा एक मैथ्स का टीचर है 7th में, वो टीचर्स होते हैं ना जो तुम्हें ऐसा फील कराते कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो वाले टीचर थे, वो मेरे मैथ्स के टीचर थे। वो हमेशा मतलब मेरे को खड़ा कर देते थे कि ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नहीं लो। वो मुझे हर बात पे डांटते थे। तो बेसिकली एक बार क्या हुआ कि मैं 7th क्लास में बैठी हुई थी, अटेंडेंस ले रहे थे मुझसे। तो मैंने बोला प्रेजेंट सर। तो उस बुढ़े ने नहीं सुना, और उसने मेरे को बोला, तेरा वैसे ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में, और तेरे को अटेंडेंस भी नहीं करनी है, करूँ तेरे को एब्सेंट मार्क, करूँ तेरे को एब्सेंट मार्क, करूँ तेरे पेरेंट्स को फ़ोन, तुम तो इस स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं हो। आई वाज लाइक ओके ओके। ऐसे ऐसे टीचर्स होते थे। एंड मतलब वो स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे थे। एंड आई एम स्टिल इन टच विद सम ऑफ देम ऑब्वियसली। एंड बट मुझे अभी तक वो स्कूल की बहुत याद आती है। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे थे। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही फेल होती थी, काफ़ी लोग फेल होते थे, बट वो ये ना कि अगर टीचर की नज़र में कोई टारगेट आ जाता था, सो वो उसे छोड़ते नहीं थे।
सो हाँ, और जब मैं 5 6 7 में फेल होती थी ना ऐसे ऐसे, तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो कभी भी जैसे शादी वादी में जाते थे, और एक तो मतलब रिलेटिव्स का क्या होता है, वैसे तो कभी नहीं आएंगे ये लोग, ठीक है, बट जब रिजल्ट आएगा ना बच्चे का, अगर सेकंड क्लास के बच्चे को रिजल्ट आ रहा है ना, कितने आए, अरे भैया जीने दो उसको, ठीक है। मेरा ऐसे डिप्रेसिंग सा माहौल रहता था हर जगह। सभा बैठती थी तो मेरी बात होती थी, हर जगह जहाँ सभा बैठती थी वहाँ मेरी बात होती थी, और सबसे ज़्यादा पता है बात क्यों होती थी, तो मेरा भाई है ना, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लाइक टॉपर है वो, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे कंपेयर भी बहुत किया जाता था, तो मेरी तो भाई हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती थी। और जिसके बड़े भाई बहन हैं या छोटे हैं, टॉपर हैं अच्छे पढ़ाई में, उन्हें पता होगा कि कंपैरिजन जो होता है वो कितना बड़ा होता है, और पूरी वाट लग जाती है इस कंपैरिजन में। एंड या उसके बाद तो सब ठीक हो गया, और मैं पढ़ाई में भी अच्छी हो गई थी, सब मतलब ऐसे ठीक आ गया था, एंड आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ आफ्टर दैट स्कूल। एंड उस स्कूल में रह के भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, समझने को मिली हैं। एंड आई जस्ट मिस माई स्कूल, लाइक मेरे अब तक 4 स्कूल बदले गए हैं, एंड जो सबसे मेमोरेबल और सबसे वो था DPS। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट समर कैम्प दैट हैपेंड इन 7th क्लास। अगर कोई मेरा DPS का दोस्त, DPS को स्कूल का बच्चा देख रहा है जो मेरे साथ 7th में था, उसे पता होगा कि हमने इतने ज़्यादा मज़े किए थे 7th में। तो बेसिकली देयर वाज अ समर कैम्प दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय स्कूल। तो उसमें 7 दिन का था, फ्री में था वो। तो मैं उसमें आर्ट, म्यूज़िक और फिल्म दिखाई जाती थी, योगा कराया जाता था सुबह सुबह, और ऐसे लंच वंच लेके आते थे हम, बहुत ही बढ़िया एकदम। मुझे वो सोच के बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है, मतलब मुझे बहुत पसंद था वो स्कूल, अभी भी बहुत पसंद है। या दैट वाज माय स्टोरी, जो मैंने फेस की थी अपने 5th 6th 7th में, कैसे मैं इस स्कूल से इस स्कूल में गई, और मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, उस चुनने के दोस्तों की, उस चुनने की सब टीचर्स की और पेरेंट्स की, बेसिकली। या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ योर स्कूल, एंड I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, and I love you guys, bye.